अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये देखिएगा जी, आईआरएस यानी कि एफबीआर का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर या पोर्टल है उसकी क्या हालत है इस वक्त। अब जैसे ही हम कोशिश करते हैं इस तक एक्सेस हासिल करने की तो ये इस तरह का एरर शो करता है। या फिर हम अगर ब्राउजर वगैरह चेंज करके देखें तो फिर हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आईआरएस सिस्टम इज अंडर गोइंग एन अपग्रेड टू इंटीग्रेट डिजिटल इनवॉइसिंग, और ये इस तरह का आपको, लेकिन आप लॉग इन नहीं कर पा रहे। ये मसला आ रहा है। और इसके पीछे क्या हकीकत है, इंडियन जो हैकर्स हैं उनका कहना है कि हमने एफबीआर के सिस्टम को हैक कर लिया है। अब ये थोड़ी सी हम खबर इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है। इस ग्रुप का जो क्लेम है, देखिएगा, गवर्नमेंट सोर्स इन पाकिस्तान हैव रिजेक्टेड क्लेम्स मेड बाय एन इंडियन ग्रुप दैट इट हैक्ड द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डेटा। और उनका क्या क्लेम है, उन्होंने कितना डेटा जनाब चोरी किया है, 150 GB आईआरएस से डेटा चोरी किया है। और उसके बाद क्या कहना है उनका कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। नेशनल आईडी कार्ड नंबर्स, फुल नेम्स, फोन नंबर्स, एड्रेसेस एंड टैक्स रिकॉर्ड्स। जो टैक्स पेयर्स हैं उनका ये, जो कि हाईली सीक्रेट डेटा होता है, जिसके हवाले से एफबीआर ने पॉलिसी बनाई है कि पासवर्ड चेंज करना है, 60 दिन के बाद पासवर्ड भी वो हमसे चेंज करवाता है। उसके बावजूद भी अगर ऐसा हुआ है तो ये यकीनन एक फेलियर है, नाकामी है। और इस पे एफबीआर का एहतसाब होना चाहिए। अब आगे क्या कहना है, ऑफिशियल सोर्सेज टोल्ड प्रो पाकिस्तानी दैट एफबीआर वेबसाइट हैज नॉट बीन हैक्ड। पाकिस्तानी जो हमारे ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, सिस्टम इज वर्किंग फुली एंड नॉर्मली। अब आप खुद देख लें, क्या ये नॉर्मली काम कर रहा है? ये नॉर्मली काम नहीं कर रहा, और ये 2-3 दिन से इसमें बड़े मसले मसाइल थे, लेकिन आज ये बिल्कुल ही जवाब दे गया। परसों भी शायद बहुत ये तंग कर रहा था। और ये हुआ कब है, इसके हवाले से आप ये भी देख सकते हैं। ये एक जनाब न्यूज़ 9, ये शायद इंडियन है कोई, वो कह रहे हैं कि मिसाइल्स की जंग तो खत्म हो गई है, लेकिन अब जंग एक और महाज पे लड़ी जा रही है, जो कि है साइबर स्पेस। इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उससे अगले दिन वो क्या कह रहे हैं कि जी हमने ये कारनामा कर डाला। दोनों तरफ से ये कोशिशें जारी थी साइबर अटैक्स की, और इसमें इंडियन हैकर्स कामयाब हुए। उनका एक ग्रुप है जिसका नाम है जनाब, देखिएगा, इंडियन साइबर फोर्स। ये ये देखिए उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आपके सामने है। वो कह रहे हैं हमने ब्रीच किया है जी पाकिस्तानी आईरिस पोर्टल को, जो कि एफबीआर का ऑफिशियल सिस्टम है। और यहाँ से 150 GB प्लस डेटा जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, चोरी किया है, और जिसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं, ये आप पूरा देख सकते हैं। अब इसके बाद मजीद भी कुछ डिटेल्स हैं जो इसी से रिलेट करती हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो खैर, बात को इसी पे ख़त्म करते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है, लेकिन अगर हुआ है तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। डेटा जो है वो टैक्स पेयर का, वो हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सीक्रेट होता है, हाईली प्राइवेट होता है। और वो अगर चोरी इस तरीके से हो गया, जैसे कि 2021 में भी ये हुआ था, गालिबन 7 दिन तक सिस्टम हैकर्स के रहमो करम पे रहा था। उसके बाद 2022 में भी एक दिन बंद कर दिया गया आईआरएस को, अचानक इसी खौफ से कि डेटा हैक ना हो जाए। अगर ये आए दिन ये होगा तो फिर टैक्स पेयर किसके ऊपर एतबार करेंगे? अगर उनका ऑफिशियल जनाब फेडरल बोर्ड वही महफूज नहीं है, वहीं से डाटा अगर चोरी होगा, फिर तो इल्ला माशाल्लाह वाला काम होगा इधर। अल्लाह खैर करे जी, ऐसा उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हुआ है तो इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। और एफबीआर को अपने डेटाबेस को जरा मजीद स्ट्रेंथन करना चाहिए, मजीद इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ताकि आए दिन जिसका दिल करे वो इसको हैक कर ले, ये मामला ना चलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा।